Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to study about natural vegetation of India. इस वीडियो के अंतर्गत हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति कि भारत में किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, इनका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है और यहाँ कौन कौन से ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। Natural vegetation: the grasses, shrubs and trees which grow their own without interference or help of human being are called natural vegetation. ऐसी वेजिटेशन जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के खुद से ही ग्रो करती है उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति से होता है जो कि बिना मानव की सहायता से खुद ही प्राकृतिक अवस्था में उग जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो अलग अलग तरह की होती है और उनका क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग होता है। नेचुरल वेजिटेशन वेरीज प्लेस टू प्लेस according to their rainfall, soil type and climatic condition. Due to various climatic condition and soil, India has a wide range of natural vegetation. इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। जैसे कि जो वेजिटेशन उत्तराखंड में प्रेजेंट होगी वो राजस्थान में प्रेजेंट नहीं होगी, और जो राजस्थान की नेचुरल वेजिटेशन होगी वो उत्तराखंड में प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये क्या करती है कि ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल टाइप, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का रेनफॉल, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंडेंट होती है कि वहाँ कैसी किस तरह की वहाँ वेजिटेशन होगी। जहाँ जिन रीजन में ज़्यादा रेन होती है तो वहाँ उस तरह की वेजिटेशन प्रेजेंट होगी, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ कुछ अलग तरह की वेजिटेशन होगी। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज. जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, कोस्टल मैनग्रोव्स एंड माउंटेनियस टेम्परेट फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These are found in area where the rainfall is between 200 and 250 centimeter and the temperature between 25 to 30 degrees Celsius. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होगी और यहाँ का टेम्परेचर होगा 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस. दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल एट टाइम. और यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी जो लीव्स होती हैं वो एक साथ शेड नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे करके शेड करते हैं अल्टरनेटली. जनरली जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न घाट्स में, माउंटेन्स में, तराई रीजन में, हिमालय के जो तराई रीजन हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ किस तरह के ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मेन ट्रीज़ लाइक रोज़वुड, महोगिनी, इबोनी, ये सारे ट्रीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड वन इज़ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. These are found in areas where the rainfall is between 100 to 200 centimeter and the temperature between 25 to 30. ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में जो ऐसी वेजिटेशन ग्रो करती है जिनको कि 100 टू 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है और यहाँ का टेम्परेचर होता है 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस. और दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन. और इनकी जो लीव्स होती हैं वो प्लांट एक साथ ड्राई सीज़न आने पर एक साथ अपनी लीव्स को शेड कर देता है, यानी कि अपनी पूरी पत्तियों को गिरा देता है. जनरली दे आर फाउंड इन लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका. इन रीजन में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं. एंड द मेन ट्रीज़ ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, प्लास, पीपल. ये सारे ट्रीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ थॉर्नी बुशेस. दीज आर फाउंड इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज़ बिटवीन 25 टू 50 सेंटीमीटर एंड द समर टेम्परेचर बिटवीन 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर ऐसे
ये ऐसी रीजन में पाए जाते हैं थॉर्नी बुशेस जहाँ पर रेनफॉल होता है 25 to 50 सेंटीमीटर और यहाँ का समर टेम्परेचर होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन देयर लीफ मॉडिफाई इनटू थॉर्न्स, दे हैव लॉन्ग डीप रूट्स। और ये अब यहाँ पर समर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनकी लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं थॉर्न्स में, ताकि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो कम हो सके। और इनकी रूट्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि इनकी रूट लॉन्ग और डीप होती हैं। द लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग एंड स्टेम्स आर फ्लैसी टू स्टोर मॉइस्चर। यहाँ पर जो भी वेजिटेशन प्रेजेंट होती है उनकी लीव में वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट। और यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। और इस रीजन में पाए जाने वाले जो मेन प्लांट्स हैं वो हैं बबूल, कैक्टस और डेट्स। नेक्स्ट है कोस्टल मैनग्रोव्स। दे आर फाउंड इन दैट एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ मोर देन 50 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज़ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और यहाँ का टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस हो। दीज हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स। यहाँ इस रीजन में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स होती हैं जिनको कि हम कहते हैं निमेटोफोर्स, और इनको हम ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। दीज रूट्स ग्रो अबव द सॉइल टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये रूट्स जो होती हैं निमेटोफोर्स वो सॉइल से ऊपर बाहर निकल के ग्रो करती हैं ताकि इन्हें जितनी इनको एयर चाहिए वो इनको मिल सके। दे आर फाउंड इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा etc। जनरली जो कोस्टल मैनग्रोव होते हैं ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में और उड़ीसा के चिल्का लेक में। और यहाँ पर जो मेन ट्रीज़ पाए जाते हैं वो हैं सुंदरी और गोरन। नेक्स्ट इज़ माउंटेनियस टेम्परेट फॉरेस्ट। These are found in area where the annual average temperature is less than 50 degrees Celsius and rainfall and snowfall is 50 to 100 सेंटीमीटर। ये ऐसे रीजन में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट जहाँ पर एनुअल एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और यहाँ पर रेनफॉल या स्नोफॉल 50 to 100 डिग्री 50 to 100 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि और इन जो माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं इनको हम एल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड नीलगिरी। इस रीजन में माउंटेनियस टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।